नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त स्टेटहुड के साथ साथ जॉब आउटसोर्सिंग भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी ने एनसी सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के खिलाफ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। वहीं सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग जरूरी पब्लिक सर्विसेज को चलाए रहने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। लेकिन सवाल ये है, आखिर जॉब आउटसोर्सिंग है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर सरकार की जॉब आउटसोर्सिंग पॉलिसी को यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट स्कैम बताया है। उनका आरोप है कि करीब 25,000 सरकारी पद प्राइवेट एजेंसी के जरिए आउटसोर्स किए गए हैं, जिससे रेगुलर रिक्रूटमेंट के मौके कम हो रहे हैं और पढ़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर भर में मास कैंपेन चलाने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक इस आंदोलन की शुरुआत सिविल सेक्रेटरीट घेराव से होगी और बाद में इसे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट तक ले जाया जाएगा। एलओपी सुनील शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार स्टेटहुड के मुद्दे को आगे रखकर अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस और रिक्रूटमेंट जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रही है। हालांकि ये बीजेपी के आरोप हैं और सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आखिर जम्मू कश्मीर में नौकरी का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी भी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 6.7% बताया गया है, जबकि इंडिया का नेशनल एवरेज लगभग 3.5% है। यानी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का दर देश के एवरेज से काफी ज्यादा है। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट करीब 10.6% बताया गया है, जबकि रूरल एरियाज में ये लगभग 5.1% है। ऐसे में हजारों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और इसी वजह से रिक्रूटमेंट से जुड़ा हर फैसला सियासी और सामाजिक दोनों नजरिए से काफी अहम बन जाता है। अब समझते हैं जॉब आउटसोर्सिंग होती क्या है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत है, सिक्योरिटी स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है। डिपार्टमेंट अगर खुद परमानेंट रिक्रूटमेंट करने के बजाय किसी प्राइवेट मेन पावर एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है और वही एजेंसी एम्प्लॉयज भेजती है, तो इससे जॉब आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ये लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं परमानेंट तौर पर। उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एजेंसी के साथ होता है। अब सवाल उठता है, इस पर विवाद क्यों हो रहा है? जॉब आउटसोर्सिंग बुरी है क्या? परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट एक रेगुलर प्रोसेस के जरिए होती है। उसमें जॉब सिक्योरिटी, सर्विस रूल्स और कैरियर ग्रोथ का मौका होता है। वहीं आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। उनकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है और सर्विस बेनिफिट्स भी अलग हो सकते हैं। इसी वजह से कई युवा और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि अगर आउटसोर्सिंग पर ज्यादा निर्भर किया गया तो रेगुलर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के मौके कम हो सकते हैं। इसी बहस के दौरान एक और शब्द काफी सुनने को मिल रहा है, बैकडोर रिक्रूटमेंट। बैकडोर रिक्रूटमेंट से आम तौर पर मतलब उन आरोपों से होता है जहां पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि बिना ओपन कंपटीशन या फिर रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लोगों को नौकरी दी जा रही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पहचान में कोई है और पहचान के जरिए उसे लगाया जा रहा है, आप इसे भी बैकडोर रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और कुछ अन्य अपोजिशन पार्टीज भी आउटसोर्सिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर एनसी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के स्टैंड की।
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने असेंबली में बताया है कि पिछले 2 सालों में 22,886 इंगेजमेंट्स आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए की गई हैं। सरकार के मुताबिक इनमें से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में मेन पावर की कमी को पूरा करने के लिए की गई हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि आउटसोर्सिंग का मकसद परमानेंट रिक्रूटमेंट को खत्म करना नहीं, बल्कि जरूरी पब्लिक सर्विसेज को बिना रुकावट के चलाए रखना है। इसलिए सरकार अपॉइंटमेंट स्कैम के आरोपों से सहमत नहीं है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अब स्टेटहुड के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट और जॉब आउटसोर्सिंग भी सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इस पॉलिसी के खिलाफ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी बहस किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।